डियर स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे सोर्सेज ऑफ डिजीज इन द डेवलपिंग नेशंस। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी। एक फार्मर अब्दुल्ला एक फार फ्लंग एरिया, एक गांव, बहुत दूर, एक दूर दराज इलाके के गांव में रह रहा था। उसके पास एक छोटी सी लैंड थी। उस लैंड से उसने किसी से एक्वायर की हुई थी। वो उसमें फार्मिंग कर रहा था। उसकी और उसकी फैमिली जो है वहाँ पे सेटल थी, और उसके थ्रू अपनी जो है डेली यूज वगैरह की जो चीज़ें थी या डाइट थी या जो उनके एक्सपेंडिचर थे वो पूरा कर रहे थे। लेकिन समहाउ कुछ ऐसा हुआ कि गवर्नमेंट ने वहाँ से कहा जी यहाँ से एक रोड क्रॉस करनी है, तो जिसकी वजह से हमें ये लैंड चाहिए। गवर्नमेंट ने वो लैंड ले ली, और जब वो लैंड उनके पास चली गई तो वो लोग जॉबलेस हो गए थे, नथिंग टू डू, उनके पास कुछ नहीं था। अब वो उनके एक वेरी ऑलरेडी दे आर लिविंग इन अ पुअर रिसोर्सेज में रह रहे थे। आफ्टर सम टाइम जो अब्दुल्ला था उसको ये फील हुआ कि उसको बहुत ज़्यादा कफ रहना स्टार्ट हो गया। वो बहुत ज़्यादा थका रहता था, उसको कफ रहती थी, बिकॉज़ उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे। वो एक बहुत फार फ्लंग एरियाज़ में रह रहे थे। उनको सिटी तक आने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज या पैसे चाहिए थे, तो उसने उसको बहुत ज़्यादा अटेंशन नहीं दी। उसने कहा जस्ट अ सिंपल कफ है, खाँसी है, खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। लेकिन समहाउ ये हुआ कि उस कफ के साथ-साथ उसको रात को फ़ीवर होना स्टार्ट हो गया, और उसको नाइट स्वेटिंग बहुत ज़्यादा शुरू हो गई। नाइट नाइट स्वेटिंग वैसे तो इट्स नॉट अ बैड, लेकिन लेकिन जब आपके पास एक ही सूट हो और आपके पास एक ही बेड हो जो आप शेयर कर रहे हो, तो वो जो नाइट स्वेटिंग है वो आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही होती है। तो उसके बाद उसने और उसकी बीवी ने डिसाइड किया तो एटलीस्ट जो लोकल डिस्पेंसरी जो कुछ कम एरिया पे मतलब कुछ एरिया के बाद है, वहाँ जाके एटलीस्ट अपना एक चेकअप करवा ले। वो और उसकी मिसेज़ जो उनके पास डेली थोड़ा बहुत था वो लेके उस डिस्पेंसरी में चले गए। डिस्पेंसरी में गए, डिस्पेंसरी में उसका इनिशियल चेकअप हुआ तो डॉक्टर ने कहा जी आप ऐसा करें, आप अपनी डाइट अच्छी करें, आप जो है दूसरों से अलग कमरे में रहना स्टार्ट कर दें, आप मल्टीविटामिन्स लें और अपना जो है रेस्ट प्रॉपर करें। ये चीज़ें देख के उसको वापस भेज दिया गया, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज़ नहीं थे, वो मल्टीविटामिन्स भी इतना नहीं ले सकता, समहाउ ये प्रोसेस चलता रहा। कुछ अरसे के बाद उसको ब्लड आना स्टार्ट हो गया कफ के साथ, वो कफ करता था, उसको ब्लड आता था। उस टाइम पे उसने और उसकी मिसेज़ ने कहा कि नहीं, इट्स अ टाइम कि अब हमें प्रॉपर जो है ट्रीटमेंट लेनी चाहिए, इसके बगैर गुज़ारा नहीं है। उनके पास थोड़ा बहुत उनके मवेशी थे, जो कि डेली बेसिस पे वो उनसे उनको दूध भी मिल रहा था, अंडे भी मिल रहे थे, उनमें से उन्होंने कुछ उनको सेल आउट किया और उससे थोड़े जो पैसे मिले वो लेके जो बिग हॉस्पिटल था सिटी के अंदर वहाँ चले गए। जब वो उस हॉस्पिटल में गए तो वहाँ पे उसको उन्होंने डायग्नोज़ किया कि ही इज़ सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस, उसको टीबी हो गई है और काफ़ी अरसे से हो गई है। उन्होंने उसको मेडिकेशन दी कि आप ये मेडिकेशन लें, ये इट्स अ 9 मंथ ट्रीटमेंट आपको ये लेनी पड़ेगी, इसके साथ आप रिकवर कर जाएँगे। अब जो उन्होंने मेडिकेशन दी, बिकॉज़ वो उसके पास जितने रिसोर्सेज़ थे, वो वहाँ पे सब कुछ सेल आउट करके आए हुए थे अपनी ट्रीटमेंट के लिए। मेडिकेशन उसने ली, लेकिन वो पूरी मेडिकेशन नहीं ले सका, बिकॉज़ वो आउट ऑफ द पॉकेट हो गए। उनके पास कुछ रहा नहीं, तो वो मेडिकेशन को ले सकें। तो समहाउ उसने 1 आध महीने की मेडिकेशन ली और वापस वापस आ गए। कुछ अरसे बाद पता चला जी गवर्नमेंट ने एक सेंटर स्टार्ट किया जहाँ पे टीबी के पेशेंट्स को फ्री मेडिसिन मिलेगी और वो वहाँ पे फ्री ट्रीटमेंट ले सकेंगे। वो गए वहाँ पे, उन्होंने अपनी फ्री ट्रीटमेंट ली और अब्दुल्ला जो है वो डिज़ीज़ फ्री हो गया। लेकिन तब तक इतनी देर हो चुकी थी, उसका एक लंग जो है फंक्शन नहीं रहा था। यानी उसने अब पूरी डिसेबिलिटी के साथ उसकी लाइफ़ को स्पेंड करना था। अच्छा, अब हम अब्दुल्ला के इस एग्ज़ाम्पल को देखें। ट्यूबरक्लोसिस वो डिज़ीज़ है जिसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है, बिकॉज़ लेकिन उसके पास सोर्सेज़ नहीं थे। वो एक डेवलपिंग नेशन में रह रहा था, और डेवलपिंग नेशन के भी फार फ्लंग एरियाज़ में रह रहा था, जहाँ उसको सिटी में जाने के लिए उसके पास रोड नहीं था। उसको प्रॉपर एक जो है एक अरेंजमेंट करनी पड़ती थी किसी दूसरी जगह पे जाने के लिए। तो इस अगर हम इस एग्ज़ाम्पल को देखें जो सोर्सेज़ ऑफ डिज़ीज़ है इन डेवलपिंग नेशंस के अंदर, तो उसमें जो सबसे बड़ी काज़ है वो पॉवर्टी है और मैल्न्यूट्रिशन है। यानी पॉवर्टी की वजह से आपके जो डिज़ीज़ पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा है, और पॉवर्टी की वजह से ही आपको मैल्न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ रहा है। सो अगर हम सोर्सेज़ ऑफ पैटर्न इन द डेवलपिंग नेशन देखें, तो पॉवर्टी और मैल्न्यूट्रिशन आर देयर मेन कॉज़ ऑफ डिज़ीज़ आर डेथ इन दैट एरिया। So it's a primary underlying cause of disease, powerlessness and unequal access to resources and role of international aid. आप पॉवर्टी को अगर हम देखते हैं जी, पॉवर्टी की वजह से क्या होता है, आपके पास प्रॉपर फूड नहीं है, आपके पास प्रॉपर हाउसिंग नहीं है, आपकी एनवायरनमेंट अच्छी नहीं है, आपके पास हेल्थ केयर एक्सेस नहीं है। जब ये सारी चीज़ें होंगी तो ऑब्वियसली लैक ऑफ फूड की वजह से आपको मेल्ट्रिशन होगी तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी लो होगी, आपकी बॉडी जो है डिजीज़ के अगेंस्ट फाइट नहीं कर सकेगी। सेकेंडली यू आर मोर टू अंडर सर्टेन डिजीज़, आपको सर्टेन डिजीज़ भी बहुत ज़्यादा होंगे। तो वो जो अनइक्वल रिसोर्सेज है ये लीस्ट डेवलप्ड नेशन के अंदर एक डिजीज़ से दूसरी डिजीज़ को कॉज़ करते हैं। अच्छा, अब हम इसमें रोल ऑफ इंटरनेशनल एड को देखते हैं। अब
जो लेस डेवलप नेशंस हैं उनके पास अगर हम इंटरनेशनल एड देखें, अगर बाहर की कंट्रीज उनको इंटरनेशनल एड देती है इन टर्म ऑफ फूड, इन टर्म ऑफ एनीथिंग, तो वो उस एड के थ्रू जो अपनी बेसिक उनकी जो नीड है वो उसको पूरा कर सकते हैं। मीन अगर आपको वर्ल्ड फूड प्रोग्राम वाले या आपको यूनिसेफ वाले बच्चों के लिए डाइट प्रोवाइड करें, तो डाइट माइट भी आप मार्केट जाके परचेज ना कर सकें, बट बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल एड की वजह से उस डाइट को ऑप्शनलाइज कर सकते हैं और मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम को ट्रीट कर सकते हैं। अगर हम पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में देखें तो पाकिस्तान में भी ऐसे इस वक्त एक दो रनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं जो कि 2009 से स्टार्ट हुए हैं और टिल डेट वो चल रहे हैं। वो प्रोग्राम है जी कम्युनिटी मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट मेलन्यूट्रिशन। इसमें जो है आपकी जो यूनिसेफ है, डेवलप कंट्रीज हैं, आपको एक फूड प्रोवाइड करती हैं, हाई कैलोरी न्यूट्रिशियस फूड, जो कि आप अपने अंडर 5 बच्चों को देते हैं और वो उनकी एक्यूट और क्रॉनिक मेलन्यूट्रिशन उससे डील किया जाता है। और जब से वो डाइट पाकिस्तान के अंदर आई है तो पाकिस्तान के अंदर जो मेलन्यूट्रिशन का रेट है वो काफ़ी कम हो गया है और इंडिकेटर्स पाकिस्तान के अच्छे हो गए हैं। तो ये इंटरनेशनल एड की वजह से डेवलपिंग नेशंस में होता है कि जब उनके पास इंटरनेशनल एड आती है तो वो बहुत से अपने जो मेलन्यूट्रिशन के प्रॉब्लम है उनको ओवरकम कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो दूसरा सोर्सेज ऑफ डिजीज़ है जो कि डेवलपिंग नेशन में हम देखते हैं, दैट इज़ नोन एज द इन्फेक्शियस और पैरासिटिक डिजीजेज, जो कि आपके इनडायरेक्ट रिजल्ट ऑफ मेलन्यूट्रिशन की वजह से हो सकते हैं और पॉवर्टी की वजह से हो सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले HIV एड्स है, इससे इन्फेक्शियस डिजीज़। ये किस वजह से होता है? अगर आप जो है नीडल शेयरिंग कर रहे होते हैं या अनसेफ आपके हेल्थ प्रैक्टिसेस हैं, आपके हेल्थ बिहेवियर ठीक नहीं है, तो वो आपको HIV एड्स काज करते हैं। वो कब काज करते हैं? जब आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, यू डोंट हैव हेल्थ एजुकेशन, आपके पास नॉलेज नहीं है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट काज ऑफ डेथ इन लेस डेवलप्ड नेशन इज ट्यूबरक्लोसिस, जो कि ट्रीटेबल डिजीज है, जिसकी वैक्सीनेशन भी है, जो बच्चों को लगती है और जिसकी फुल ट्रीटमेंट अवेलेबल है। बट बिकॉज ऑफ दिस पॉवर्टी एंड मेलन्यूट्रिशन जो है ट्यूबरक्लोसिस से स्टिल जो इट्स वन ऑफ द काज ऑफ मोर्टेलिटी इन डेवलपिंग नेशंस कंट्रीज। थर्ड वन इज अ डायरियल डिजीज। अगर आप डायरिया को देखें, डायरिया इज अ सिम्टम और इलनेस, और ये किस वजह से होता है? सर्टेन बैक्टीरिया वायरसेस की वजह से हो रहा होता है। और ये क्या होता है कि एक एपिसोड जो डायरिया का बच्चे की मेलन्यूट्रिशन काज करता है। डायरिया हुआ, बच्चे को डिहाइड्रेशन हुई, डिहाइड्रेशन की वजह से बच्चे का जो इम्यून स्टेटस कम हुआ, बच्चे की इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुए और बच्चे की डेथ को भी उससे डेंजर हो सकता है। और ये जो विशेष साइकिल है, पॉवर्टी, मेलन्यूट्रिशन और डायरिया, ये आपस में इंटरलिंक्ड है। यानी पॉवर्टी काजेज मेलन्यूट्रिशन और डायरिया काजेज मेलन्यूट्रिशन, सो इंटरलिंक्ड है ये विशेष साइकिल आपस में। फिर जो हमारे पास फोर्थ इंपॉर्टेंट डिजीज है जो कि डेथ अभी तक स्टिल काज कर रही है, एंड दैट इज अगेन प्रिवेंटेबल, दैट इज मलेरिया। डेवलपिंग नेशन जो है वो अभी तक मलेरिया से डील कर रहे हैं, उसकी वजह से उनकी बहुत ज़्यादा डेथ्स भी हो रही हैं, उनकी जो है कुछ मॉर्बिडिटी पैटर्न भी बहुत ज़्यादा है। और अगेन इट्स अ ट्रीटेबल डिजीज, बट बिकॉज ऑफ रिसोर्सेज ना होने की वजह से या पॉवर्टी के ना होने की वजह से इसका स्टिल जो मोर्टेलिटी पैटर्न है मलेरिया की वजह से डेवलपिंग नेशंस के अंदर बहुत ज़्यादा है। अच्छा, जो डेथ, फिर हम अगर बात करते हैं डेथ फ्रॉम इन्फेक्शन डिजीज, एक तो मॉर्बिडिटी पैटर्न है ना, डिजीज पैटर्न बहुत ज़्यादा हो गया है, और कुछ इन डिजीज की वजह से मोर्टेलिटी पैटर्न भी बहुत ज़्यादा हो गए, जिसमें पुअर न्यूट्रिशन है, ऑब्वियसली पुअर न्यूट्रिशन होगी तो मेलन्यूट्रिशन होगी। आपकी अनसेफ वाटर है, अनसेफ वाटर होगा, इट लीड्स टू द कॉलरा, डायरिया, टाइफाइड, ये आपको डिजीज होंगी। सेक्शुअल बिहेवियर पैटर्न है, आपको HIV एड्स, हेपेटाइटिस होगा इससे अगर आप नीडल शेयरिंग कर रहे हैं। अनइक्वल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स, आपका जो हेल्थ केयर एक्सेस है वो इक्वल नहीं होगी, यानी किसी के पास हेल्थ केयर एक्सेस ज़्यादा होगी, किसी के पास हेल्थ केयर एक्सेस कम होगी। मिसगाइडेड हेल्थ कैंपेन, मिसगाइडेड हेल्थ कैंपेन बिकॉज लोअर लेस डेवलप्ड नेशंस के अंदर एजुकेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती, लोग इतने अवेयर नहीं होते, जो मिसगाइडेड हेल्थ कैंपेन्स की वजह से लोग जो हैं वो गलत हेल्थ बिहेवियर्स अडॉप्ट कर लेते हैं। वुमेन्स लो सोशल स्टेटस इज़ वन ऑफ द मेन काज ऑफ डेथ। वीमेन लो सोशल स्टेटस की वजह से वीमेंस के पास हेल्थ केयर एक्सेस नहीं होती, वो प्रॉपर चाइल्ड बर्थ जो है या डिलीवरी प्रोसेस के दौरान अपनी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं ले सकती हैं, और वो ऐसे जिसकी वजह से उनका जो वीमेन मोर्टेलिटी रेट है या मदर मोर्टेलिटी रेट है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो दीज आर द काजेज ऑफ डेथ फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज जो कि लेस डेवलप्ड नेशंस के अंदर है। और इसका एक बहुत जिसको हम ओवरकम कर सकते हैं इसके इफेक्ट को बाय द रोल ऑफ द इंटरनेशनल एड। अगर हमारे पास इंटरनेशनल एड आ रही है तो उसके थ्रू हम बहुत से जो प्रॉब्लम फूड के हैं उसको ओवरकम कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।